हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको इस बार सीटेट कैसे क्वालिफाइड करना है और आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद इतना आइडिया लग जाएगा कि आपको 90 और कैसे मार्क्स लाना है। ठीक है, तो ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का आपको वीडियोस यहाँ पे मिलते रहेंगे और प्लस में हम साइंस का भी क्लास स्टार्ट करेंगे। बस 1 से 2 दिन में साइंस का आपको क्लास स्टार्ट हो जाएगा 6 to 8 के लिए। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और कमेंट करके बताइए कौन इंटरेस्टेड है साइंस पढ़ने के लिए। इजी लैंग्वेज में आपको बताएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी का बुक। तो अभी देखिए, हम जान रहे कि सीटेट जुलाई वाला जो हमारा नोटिफिकेशन था आउट हो चुका था। फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो गया है। आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, लेट मत कीजिएगा, नहीं तो लास्ट टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अभी देखिए, हमारे पास जान रहे कि इस बार सिलेबस वगैरह कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। तो सिलेबस जब चेंज नहीं हुआ तो हम लोग जान रहे कि सिलेबस भी चेंज होने वाला है। तो इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम भी मे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो सीटेट होगा आपका बिल्कुल डिफर होगा। तो आप जल्द से जल्द उसको क्वालिफाइड कर लीजिए, नहीं तो आगे जाकर बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अलग सिलेबस हो जाएगा, अलग कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो इतना सारा प्रॉब्लम होगा आपको। और उसके बाद फिर आप क्वालिफाइड भी करना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप जान रहे कि सीटेट का अभी के डेट में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। हर एक जगह जो भी वैकेंसीज आ रहे हैं, फिर डीएवी का भी आया था तो उसमें भी सीटेट मांगा जा रहा है। मतलब कहीं भी जाएंगे, बिहार में आपका कितना जॉब छूट गया होगा। 2-3 बार अटेम्प्ट, मतलब 2-3 बार जो वहां निकला वो सब छूट गया है। क्यों? क्योंकि आपका सीटेट क्वालिफाइड नहीं है। तो सीटेट्स हमारे लिए अभी के डेट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा हम कह रहे हैं इसलिए क्योंकि आप टीचर हैं, टीचर का तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट आपको निकालना एकदम मस्ट है। तो चलिए अभी हम जानेंगे कि सीटेट को कैसे क्वालिफाइड करें, क्या पढ़े, कम कितना पढ़े। कि मतलब बहुत स्टूडेंट होते हैं कि ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो आखिर क्वालिफाइड कैसे करेंगे? तो सीटेट में क्या होता है ना कि 2 पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। एक पेपर 1 होता है, एक आपका पेपर 2 होता है। पेपर 1 1 to 5 के लिए होता है, पेपर 2 आपका 6 to 8 के लिए होता है। बेसिकली अगर 1 to 5 की बात करें तो जो डीएड वाले कैंडिडेट है वो भर सकते हैं, और बीएड वाले कैंडिडेट सिर्फ 6 to 8। अगर बीएड किए हैं तो सिर्फ 6 to 8 ही आप फिल कर सकते हो। उसके अलावा आपको अगर फिल करना होगा 1 to 5 तो आपको डीएलएड करना होगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं, नहीं भर सकते। अब डीएड वाले कैंडिडेट के पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। क्यों? जब ये 12th प्लस डीएड किए हैं तो सिर्फ 1 to 5, अगर ग्रेजुएशन कर लिए तो 6 to 8 भी फिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसको क्वालिफाइड कैसे करना। तो देखिए 6 to 8 में क्या होता है ना कि आपका साइंस और मैथ्स होता है। जो भी आपका पेपर होता है, उर्दू, एसएसटी, उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन होता है वहां पे, है ना। तो अब देखेंगे कि साइंस अगर आपका है तो साइंस के साथ मैथ्स आएगा, मैथ्स है तो मैथ्स के साथ साइंस आएगा। ये 60 मार्क्स का होता है। तो इसको अभी हम 60 मार्क्स वाला को अभी हम इसको स्किप करते हैं। अभी हम लोग 1 to 5 पे आते हैं कि 1 to 5 को कैसे क्वालिफाइड करना है। आप पासिंग मार्क्स जान रहे हैं, ओबीसी के लिए 82 है और जनरल के लिए 90 है। तो आपको 82 के लिए फाइट नहीं करना है। कितना के लिए फाइट करना है? 90 के लिए। क्योंकि 82 आप लाते हैं तो सिर्फ अपने स्टेट में ही भर सकते हो, वो भी बहुत मुश्किल से आपको जॉब मिलता है। 82 मतलब 82 में पास है तो क्वालिफाइड कहलाएंगे। प्राइवेट स्कूल में आपको काम करेगा, अपने स्टेट में काम करेगा। लेकिन 90 है तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई भी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को 90 ही लाना है, इससे अबव लाना है, उससे कम नहीं लाना है। इसी पे हम लोग को फाइट करना है। तो देखिए 1 to 5 के लिए आपको क्या करना होगा। हम लोग जानते हैं 1 to 5 में सीडीपी होता है जो कि आपका 30 मार्क्स का होता है। फिर हम लोग आ जाते हैं ईवीएस होता है, ये भी आपका 30 मार्क्स का होता है। फिर आपका हिंदी होता है, लैंग्वेज 1 होता है, ठीक है। हिंदी आप लैंग्वेज में 1 में हिंदी लेते हैं, इंग्लिश लेते हो, आप पे डिपेंड करता है। ये भी 30 मार्क्स का होता है। मैथ्स होता है, ठीक है, मैथ्स हो गया, ये भी आपका 30 मार्क्स का हो गया। और पेपर 2 जो कि इंग्लिश होता है आपका, ये भी आपका 30 मार्क्स का होता है। तो टोटल हमारा 150 मार्क्स का पेपर्स होते हैं, जिसमें आपको 90 लाना है, जो कि जनरल से ही आपको फाइट करना है। इस पे हम बात ही नहीं करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो आपका मार्क्स है, सब में आप 15 मार्क्स को अलग कर लीजिए, ठीक है। सब में 15 मार्क्स को अलग कर लेते हैं। तो सब में अगर हम 15 मार्क्स को अलग करते हैं तो इसको आप ऐड करेंगे तो आपका कितना मार्क्स आएगा टोटल? ये आपका 15 मार्क्स करते हैं तो 75 आ रहा है, ठीक है। हम 90 इसलिए लिखे क्योंकि इसको हम टोटल 30 ले रहे हैं। 30 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 30 प्लस 4 आपका सब्जेक्ट बच जा रहा है। सीडीपी आपको पहले अच्छे से कंप्लीट करो। सीडीपी आप 1 to 5 के लिए कंप्लीट करोगे तो आपका 6 to 8 के लिए भी कंप्लीट होगा। 6 to 8 में बस आपको 6 to 8 के जैसा सोच कर आपको एग्जाम देना है। 1 to 5 में 1 to 5 के लेवल से ही, मतलब 5 क्लास तक का ही स्टूडेंट का क्वेश्चंस आता है, उसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन टॉपिक सिलेबस दोनों का 1 to 5 और 6 to 8 का दोनों सेम है। मतलब कि आप सीडीपी 30 कवर करते हैं तो 30 में से अगर आप मैक्सिमम 25, आपको मिनिमम 25 लाना है, इससे कम नहीं लाना है, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़िए। पहले पहले सीडीपी को आप कवर कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कितने सब्जेक्ट बच जा रहे हैं? 4 सब्जेक्ट बच जा रहे हैं।
तो 4 सब्जेक्ट जो बच जा रहे हैं, आप जो 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का आप मत पढ़िए, आप सिर्फ 15 मार्क्स का पढ़िए। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पेडागोजी पढ़ेंगे। अब देखिए पेडागोजी होता क्या है, तो पेडागोजी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो कि आपके माइंड से रिगार्डिंग रहते हैं, आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, तो समझने के बाद क्या होता है कि क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं। तो 15 मार्क्स का है, तो 15 मार्क्स अगर इसको हम चारों मार्क्स को फिलहाल हम ऐड करते हैं, चारों मार्क्स को 15-15, तो आप देखेंगे कि आपका टोटल 60 मार्क्स होता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ ये पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी आपका 60 मार्क्स का आता है सीडीपी को छोड़कर, और सीडीपी को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाता है? 90 मार्क्स हो जाता है। तो 60 में से आपको क्या करना है? मिनिमम आपको 50 लाना है। ठीक है, 50 ला लिए। अब ये जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसमें आपको कितना मार्क्स लाना है? मिनिमम 25 लाना है। ठीक है, तो अब आपका कितना यहाँ पे आ जा रहा है? टोटल आपका आ जा रहा है यहाँ पे 75 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये 75 मार्क्स जो आ रहा है, 50 प्लस 25 75 आ रहा है, ये सिर्फ हमको कितना मार्क्स में से, कितना में से आ रहा है? आउट ऑफ 90। ठीक है, अब हमारा 75 आ गया, अब हमको 90 लाने के लिए कितना मार्क्स का बच रहा है? ओनली 15 मार्क्स बच रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 15 मार्क्स आपको लाना है। तो 15 मार्क्स अब आएगा कहाँ से? तो देखिए 15 मार्क्स जो हम लोग 15-15 मार्क्स को लिए थे, है ना, जो 90 मार्क्स, तो 90 प्लस अगर हम लोग 60 करते हैं तो टोटल 150 होता है। तो अब ये जो आपका 60 बच जा रहा है, आप सोचो कि 60 अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो 1 to 5 का जो मैथ्स होता है जनरली 5-6, अगर 15 मार्क्स का है तो 5-6 नंबर का तो इजीली ऐसे ही बिना तैयारी का बन जाएगा, क्योंकि आप लोग इतना भी लो लेवल तो होगा नहीं कि आप 5-6 मैथ्स नहीं बना पाओगे। प्लस में इंग्लिश है, इंग्लिश में बन ही जाएगा, हिंदी में बन जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो आप 60 में से 15 नहीं ला सकते हो, आराम से आ जाएगा 16 में से 50, इजिली आ जाएगा, एकदम सीधा बोल रहे हैं। 15 क्या, आप यहाँ पे अगर नहीं भी पढ़ते हो तो मिनिमम 20 आएगा, अगर अंदाजी टिक करके आते हो फिर भी। तो अब 20 आ रहा है, तो 75 में 20 ऐड करो, कितना आ रहा है हमारा? 95 आ रहा है। हम इसमें से 2-3 मार्क्स और घटा देते हैं, मान के चलो हम लोग इधर जो 75 थे इसमें हम 70 ही कर दे रहे हैं, तो तब भी हमारा 90 आ रहा है। मतलब मिनिमम आपका इतना आ रहा है, क्या तैयारी करने से? सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी। तो हम यही आपको सजेस्ट करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप पेडागोजी पढ़िए 1 to 5 के लिए। और एक चीज और यहाँ पे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा कि जैसे कि जो 1 to 5 का सीडीपी पढ़े तो 30 मार्क्स का कंप्लीट हुआ, तो 6 to 8 के लिए भी आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, जो कि नहीं भी करेंगे तो भी आपका अगर माइंड शार्प है तो आप कर लीजिएगा। दूसरा है ईवीएस, तो ईवीएस तो पूरी तरह से हम स्किप कर देते हैं, ये तो हमारा अलग हो गया, 6 to 8 के लिए नहीं होता है। अब देखिए मैथ्स हो गया, तो मैथ्स का जो पेडागोजी होता है ना, वही पेडागोजी 6 to 8 में भी थोड़ा बहुत वर्क करता है। और बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी का पेडागोजी, तो जो आप इंग्लिश का पेडागोजी पढ़ते हैं वही आपको हिंदी 1 to 5 में भी, हिंदी इंग्लिश, मतलब ये हिंदी में रहता है, ये इंग्लिश में रहता है, बाकी टॉपिक्स दोनों सेम रहते हैं, सिलेबस दोनों का सेम है। मतलब आप हिंदी के लिए पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का तैयार हो रहा है। तो सोचिए इतना ईजी है आपका, मतलब एक चीज पढ़ रहे हैं दूसरा चीज आपका रेडी हो रहा है। प्लस में ये भी चीज देखिए कि जब आप इंग्लिश का पेडागोजी पढ़ते हैं तो 6 to 8 का जो इंग्लिश का पेडागोजी होता है वो भी आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी का पढ़ते हैं तो 6 to 8 का जो हिंदी का पेडागोजी होगा वो भी आपका रेडी हो जाएगा। तो सोचो कितना इजी है, क्या पढ़ने में इजी पड़ेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी। तो पेडागोजी, आप रही बात की 6 to 8 में सर सीडीपी तो कर लेंगे, बाकी जो भी हिंदी आएंगे इंग्लिश आएंगे तो उसका जो पेडागोजी होगा तो हम ये 1 to 5 पढ़ेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसका साइंस है, जिसका मैथ्स एसएसटी है, तो देखिए जिसका साइंस मैथ्स एसएसटी है तो आपको इसमें एटलीस्ट 10th क्लास तक के लिए सिलेबस आप देख लीजिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से उसका मैथ्स को साइंस को पढ़िए, कवर कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स प्रेफर कीजिए, प्रेफर कर रहे हैं हम, और उसी को आपको पढ़ना है। इसमें जो 60 मार्क्स का जो मेन है, इसी के चलते बच्चे लोग का मार्क्स कम हो जाता है। ठीक है, जो हमारा मैथ्स या साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आता है, उसी की वजह से आपका कम हो जाता है मार्क्स, और उसी में बच्चे क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। तो हम बस सजेस्ट ये कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ पहले तो पेडागोजी पढ़ लीजिए पूरी अच्छा से, मतलब 15-15 मार्क्स का जो भी है पेडागोजी सीडीपी, उसके बाद पेडागोजी। अब इतना आप क्लियर कर लिए तो उसके बाद आपके पास 6 to 8 में इसको हम 60 को हटाते हैं तो 90 मार्क्स का आपका पेडागोजी और हिंदी इंग्लिश जो भी है, तो इसमें और 15 मार्क्स को 30 मार्क्स का हटाते हैं तो 60 मार्क्स का आप कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। बाकी जो बच जाएगा आपका 80 to 90 लाना है, तो इसमें आपको थोड़ा सा मैथ्स और साइंस पे ध्यान देना होगा, जो आपका सब्जेक्ट है उस पर आपको ध्यान देना होगा।
बाकी आपका क्लियर हो जाएगा। 1 to 5 के लिए जो हम बताएं, 1 to 5 के लिए तो एकदम बेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी पढ़े। इसमें आप पेडागोजी भी पढ़िए और साथ साथ अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा, तभी क्वालिफाइड होगा 6 to 8, अदरवाइज क्वालिफाइड नहीं होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी कोई कंफ्यूजन होगा सीटेट को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। और किसी तरह कोई हेल्प चाहिए होगा फॉर्म भरने में या कोई भी दिक्कत हो, तो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बाय, टेक केयर एवरीवन।